है ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक। तो कैसे आप लोग? आप में से सभी लोग कभी ना कभी टेलीविजन का इस्तेमाल करते ही होंगे। कुछ लोग अगर टीवी का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो अपना काम और एंटरटेनमेंट के लिए किसी ना किसी फॉर्म में डिस्प्ले का इस्तेमाल तो करता ही है। वो आपका लैपटॉप का डिस्प्ले, कंप्यूटर का डिस्प्ले या फिर मोबाइल का डिस्प्ले। तो ऐसे में जब भी आप ऐसे किसी डिवाइस खरीदने जाते हैं या चूज करते हैं आपके लिए जिसमें डिस्प्ले लगा होता है, तब आपके लिए एक बहुत ही अहम क्राइटेरिया बन जाता है कि उस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन। तो ऐसे में डिस्प्ले का रिजोल्यूशन तो बहुत तरह तरह के अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आपसे लिए कौन सा बेस्ट है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। ऐसे तो डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारा टॉपिक है, उसका टेक्नोलॉजी से लेके उसका शार्पनेस, ब्राइटनेस, बहुत कुछ बताया जा सकता है। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इन डेप्थ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी मार्केट में किस किस प्रकार का रिजोल्यूशन का डिस्प्ले अवेलेबल है। सबसे पहले आता है HD रेडी मतलब 720p। उसके बाद आता है फुल HD मतलब 1080p। उसके बाद आता है 4K और 8K का भी बात चल रहा है, और 16K, 32K, 64K, ना जाने फ्यूचर में कितना के आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 720p या फिर 1080p में जो P आता है, इस P का मतलब है क्या? बहुत लोगों को गलतफहमी है कि जो P आता है इस P का मतलब है पिक्सेल्स। देखिए इसका मतलब पिक्सल तो बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है प्रोग्नोसिस। अब ये प्रोग्नोसिस है क्या? आपका डिस्प्ले बनते कैसे? आपका डिस्प्ले बनते हैं बहुत छोटा छोटा पिक्सल से। अब ये जो पिक्सल्स है, इस पिक्सल का अगर आप विड्थ बराबर एक रो बनाएंगे और इसी रो को आप रिपीट करते जाएंगे आपका डिस्प्ले का हाइट बराबर, तो जितने बार रिपीटेशन होगा उसका जो काउंट है उसको पी से काउंट किया जाता है, मतलब प्रोग्नोसिस काउंट किया जाता है। तो ऐसे में जो 720p वाला डिस्प्ले है, इसका जो रिजोल्यूशन है वो है 720 इंटू 1280। मतलब रिजोल्यूशन जो है वो 720 तो 1280। तो इनमें से जो 720 वाला टर्म है ये है प्रोग्नोसिस, और 1280 जो है ये है एक एरे में इतना पिक्सल्स आता है विड्थ बराबर। मतलब आपका जो टीवी है वो 1280 पिक्सल का एक विड्थ का 720 रिपीटेशन है। तो ऐसे में एक सुंदर सा मैट्रिक्स बन जाता है पिक्सल का, और आपको हर एक डिटेल मिल जाता है जो कि आपका स्क्रीन पे आता है। तो ऐसे में 720 के साथ 1280 क्यों? इसको अगर समझना है तो आपको जानना है एस्पेक्ट रेशियो। देखिए आपका टीवी का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो लगभग 16:9 ही होता है मैक्सिमम टीवी के लिए। आपका पुराना जो फोन था जब नॉच आने से पहले, उसका भी एस्पेक्ट रेशियो था 16:9। आप जो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं उस वीडियो का भी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9। मतलब आपका विड्थ अगर 16 टाइम्स है तो आपका जो हाइट है पिक्चर या वीडियो का वो है 9 टाइम्स। तो ऐसे में आप देख लीजिए अगर आपका प्रोग्नोसिस 720 टाइम्स हो रहा है, मतलब हाइट पे 720 पिक्सल्स है हर एक कॉलम पे, तो उसको आप 9 देके डिवाइड कीजिए और उसके साथ 16 गुण कर दीजिए। तो आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो आएगा 1280। मतलब 16:9 में अगर हमको रेशियो में डिस्प्ले रखना है तो विड्थ में हमको 1280 पिक्सल लेना है और एक कॉलम में हमको 720 पिक्सल लेना है, और इसी हिसाब से आया 1280 इंटू 720 पिक्सल। है ना बहुत ही आसान। तो ऐसे ही अगर हम फुल एचडी डिस्प्ले का बात करें, उसका भी अगर आप रेशियो लगाएंगे, क्योंकि उसका प्रोग्नोसिस 1080 है, तो उसका जो विड्थ बराबर एक एरे बन जाता है वो बन जाता है 1920 पिक्सल्स का। मतलब आपका जो फुल एचडी टीवी है उसका अगर आप पिक्सल काउंट पूछे तो है 1920 इंटू 1080। यही आपका टोटल पिक्सल होता है किसी भी फुल एचडी डिस्प्ले में। अभी 4K जो लाया गया, इस पे अचानक से P हटा के K क्यों लाया गया? देखिए एक सीधा सीधा मार्केटिंग टर्म है जिसके मदद से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए K मतलब हम लोगों को पता है कि 1000, तो ऐसे में 4K मतलब 4000, और इस 4K से पहले जो डिस्प्ले था वो था फुल एचडी जिसको हम लोग बोलते थे 1080p। तो ऐसे में 1080p से अगर आप 4K में अपग्रेड करेंगे तो आपका दिमाग में पहले बात ये आता है कि मेरा 1K डिस्प्ले था उससे मैं
4K डिस्प्ले में जा रहा हूं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपका फुल एचडी टीवी था, इसका 1080p जो था, ये था हाइट बराबर पिक्सल काउंट, और इसका विड्थ बराबर पिक्सल काउंट था 1920। और ऐसे में जो आपका 4K टीवी आएगा, उसका विड्थ बराबर पिक्सल काउंट है 3840, और आपका जो हाइट बराबर पिक्सल काउंट आएगा वो आएगा 1080 से दुगना, मतलब 2160। तो ऐसे में इस टीवी को ऐसे बुलाया जा सकता है कि 2160p, लेकिन इसका P से हटा के K दिया गया, और K में बताया गया 4K मतलब 4000। और इस पे जो काउंट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है आपका टीवी का विड्थ बराबर जितना पिक्सल आता है, मतलब एक एरे में जितना पिक्सल आता है, और वो भी 4000 नहीं, पूरा 3840, और इसको अप्रोक्सीमेटली 4K कहा जा सकता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका टीवी का रिजोल्यूशन 1K से 4K हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, लेकिन असल में आपका जो टीवी का 1K मतलब जो 1080 था, उससे 2160 हो रहा है, मतलब दुगना हो रहा है। और ऐसे ही कुछ बात है 8K का। तो चलिए अभी डिस्प्ले के साइज के हिसाब से इसका रिजोल्यूशन कैसे चेंज होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एक डिस्प्ले है जो कि 6 इंच का है, और एक डिस्प्ले है जो कि 32 इंच का, दोनों डिस्प्ले अगर फुल एचडी है, तो दोनों में पिक्सल काउंट जो है ना, वो बिल्कुल सेम है, मतलब 1920 इंटू 1080। तो ऐसे में आपका डिस्प्ले जितना बड़ा होता जाता है, आपको उतना ज्यादा रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले चाहिए होता है। देखिए, आपका जो मोबाइल है जिसपे फुल एचडी डिस्प्ले लगा रहता है, उसको आप बहुत ही नजदीक से देखेंगे, फिर भी आप उसका पिक्सल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका जो 32 इंच टीवी है, उसको अगर आप नजदीक से देखेंगे तो आपको छोटा छोटा पिक्सल्स पता चलेगा। तो इसीलिए, क्योंकि आप अपना मोबाइल को बहुत नजदीक से देखते हैं, तो उसका भी रेजोल्यूशन फुल एचडी जरूरी है। और आपका जो टीवी जो कि आप थोड़ा दूर से देखते हैं, उसके लिए 1080p मतलब फुल एचडी काफी है 32 इंच तक के लिए। तो अभी जो 4K मार्केटिंग हाइप है, इस पे आपको जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, पहले बात तो यह 4K वाला कंटेंट ज्यादा अवेलेबल है नहीं, और उसके ऊपर आप जो 4K वाला डिस्प्ले लेंगे, आपको एक आसान सा एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर आपका फोन में, जिसको आप आंख के बहुत नजदीक लाने के बाद भी पिक्सल डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उस पे अगर आप 4K या 8K डाल देंगे तो क्या फायदा होगा आपको? ह्यूमन आई का भी लिमिटेशन है, वो कितना छोटा चीज देख सकता है। तो ऐसे ही आपका जो टीवी है, 32 इंच या 40 इंच का जो टीवी है, वो अगर 6 या 7 फुट की दूरी से देखते हैं, तो 1080p मतलब फुल एचडी उसके लिए काफी है। उसके लिए 4K का कोई भी जरूरत है नहीं। देखिए, 4K प्लस का क्या जरूरत नहीं है? आप बिल्कुल है। अगर आप सिनेमा थिएटर की बात करें, उस पर बहुत ही बड़ा डिस्प्ले होता है, बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, तो उसके लिए 4K रिजोल्यूशन या 8K रिजोल्यूशन भी जरूरी हो जाएगा। लेकिन जो पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम है, या फिर पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए जितना भी स्क्रीन है, तो उसमें अगर आप 40 इंच से ऊपर कोई टीवी ले रहे हैं, तब जाके आप 4K का सोच सकते हैं। लेकिन उसके नीचे 1080p मतलब फुल एचडी है, आपके लिए काफी है। और अगर आप 60-70 इंच से भी ऊपर जा रहे हैं, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि आपको 8K का जरूरत है। 4K से ही आपका काम चल जाएगा। देखिए, समझदार बनिए, सिर्फ 4K या 8K लेना है, इसके रेस पे मत दौड़िए, आपका पैसा बेकार में खराब होगा। आप अपना रूम के हिसाब से आप कितने दूर से टीवी देखेंगे और कितना बड़ा डिस्प्ले साइज ले रहे हैं, उसके हिसाब से रिजोल्यूशन चुनिए। जब आप शोरूम पे जाते हैं, तो शोरूम वाला आपको 2 टीवी अगल बगल में दिखाते हैं, लेकिन बहुत ही नजदीक से। और ऐसे नजदीक से आपको 4K या 8K टीवी बेहतर लगेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पिक्सल्स है, तो हर एक पिक्सल का जो डिटेल है वो ज्यादा क्रिस्पियर होता है, ज्यादा शार्प होता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप टीवी में आंख घुसा के हर रोज तो नहीं देखेंगे। आप टीवी देखेंगे थोड़ा डिस्टेंस से, मतलब 6-7 फुट का डिस्टेंस से, और थोड़ा डिस्टेंस से टीवी देखना भी आपका आंख के लिए बेहतर है। तो जब आप प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको ज्यादा कुछ फर्क नजर ही नहीं आएगा। तो शोरूम वाला एक दिन का झांसा में मत पड़िए। आपका जो टीवी है वो आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस से खरीदिए, और स्क्रीन साइज और व्यूइंग डिस्टेंस के हिसाब से ही रिजोल्यूशन को चुनिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे इसी चैनल का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी बटन को भी बजा दीजिए।